गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर की ये वर्कशीट है। चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म जिसमें क्या बताया था, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्य नहीं माना जाता है। ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन, ये भी हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये आपका एक रिवीजन हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवीजन कराया जा रहा है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ऑलमोस्ट, ऑल नहीं बोला इसने, ऑलमोस्ट मतलब लगभग जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी? इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंडर आती थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वो ऑफन प्रॉपर्टी ओनर। खुद जो लिबरल्स थे और खुद रेडिकल्स थे, जो समाज में चेंज चाहते थे, जो जन्मजात जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, उनके खिलाफ जो थे, उनके पास भी अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप था। और जो उनके पास वेल्थ इकट्ठी हुई थी ना, तो वो वेल्थ अपने व्यापार से इकट्ठी हुई थी। तो उनको ऐसा लगता था कि हमें वेल्थ इस तरीके से मिली है, अगर लोगों को किसी के दबाव में काम ना करना पड़े तो वो लोग भी अपनी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो बेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यही आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू अ ट्रेड और इंडस्ट्री वेंचर, दे फेल्ट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड। ऐसे एफर्ट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। That its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. भाई नॉर्मल सी बात है, अगर जो हमारा वर्कर होगा, ठीक है, एक वर्कर है, ठीक है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, ज़्यादा काम करता है 24 घंटे में, या फिर जितने भी 7-8 घंटे होते हैं, अपना काम हंसते हंसते 24 घंटे। एक है काम तो करता है लेकिन मरा रहता है, बिल्कुल ऐसे एनर्जी नहीं होती, ऐसे मतलब टूटा फूटा रहता है। एक हंसते खेलते चेहरे को देख के सबको अच्छा लगता है। तो वो ठीक कह रहे हैं कि भैया ये अगर इस तरीके से उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो उनको जो सिटीजन है वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है, एजुकेटेड होंगे, तो एक तरह से देश का ही बढ़ावा होगा। अपोज्ड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस क्या होते हैं? जब एक्स्ट्रा अधिकार, जो राइट मिले हुए थे उनको। द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जो पुराने अमीर लोग थे जिनके पास लैंड थी, जमीन थी, ठीक है, उनके बर्थ राइट्स थे, उनको वो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। दे फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। वो बिलीव करते थे कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही खुद के एफर्ट डाले और उसके बेसिस पे वो अपनी मतलब जहाँ पर पहुँचना है, जो भी पोजीशन अचीव करनी है, वो पाए वो। ठीक है। देन वो कहते हैं लेबर दोज कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप। तो इस तरीके से सोसाइटी डेवलप होगी, ज़्यादा डेवलप होगी। सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, अपने किसी भी यूट्यूबर का एग्जाम्पल ले लो। मान लो एक ओनर है, ठीक है, कोई भी ओनर है, तो जैसे फिलहाल अभी मेरा मन किया कि मुझे कैमरे के साथ लाइव आना है, मैं आ गई, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा मन करेगा कि नहीं आना है, आप लोगों को लगेगा कि ऐसे करना है, ठीक है, ऊपर से तो कोई वो नहीं कहता, कई बार मन होता है, टाइम नहीं होता, तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर मान लो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्या मैं उतना इनोवेटिव हो पाऊंगी? नहीं ना। कहेंगे कि मुझे इतना डाटा चाहिए, इतना चाहिए, ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्या मैं अपने मन से जो मैं बोलना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, वो पढ़ा पाऊंगी? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे वो सेम इसी तरीके से कह रहे हैं, जैसे मेरे को एनालाइज हो कि भाई हर टीचर को इतना लिबर्टी दिया जाना चाहिए कि वो अपने तरीके से बच्चे को पढ़ा सके, तभी एक टीचिंग का स्किल उभर कर आता है। तो सेम इनको भी ऐसे ही लगा होगा जब इनके पास पैसा इकट्ठा हुआ होगा कि भाई अगर मजदूरों को ये अधिकार मिल जाएंगे तो ये चीज़ अच्छी होगी। तो इसी तरीके से जो लिबरल्स थे, ठीक है, और जो रेडिकल्स थे, ठीक है, उन दोनों की तरफ लोग ज़्यादा खींचने लगे। ठीक है, तो ग्रुप बनने लगे उनके। ओके, तो अब जो हम आपको आंसर खुद करने हैं, साथ के साथ खुद ही करते जाएंगे। ठीक है, मैं साथ के साथ मतलब लिखवा तो दूंगी ही लास्ट में, लेकिन खुद भी करने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल इंडस्ट्री वर प्रॉपर्टी ऑफ। तो आपको जब भी क्वेश्चन जाना है, नहीं समझ में आ रहा कि भाई आंसर क्या है, तो गो बैक टू द पैसेज। ठीक है, पैसेज पे जाओ। ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी है? ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ से आ गया इंडिविजुअल। हु वर द एम्प्लॉयर्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। एम्प्लॉयर्स कौन थे? देखो, एम्प्लॉयर्स यानी कि जो यहाँ जो देते थे। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो वहाँ काम करता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो उनको जॉब देता है, एक तरह से ओनर जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताती हूँ, थोड़ा आप भी सोचो। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often property owners and employers। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु, यहाँ पे दिया हुआ है हु
फिल इन द ब्लैंक्स है, लिबरल्स एंड रेडिकल्स मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड, उन्होंने ट्रेड के थ्रू ही, यहाँ पे जाएंगे वापस, वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, ये हो गया आंसर, यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, इंडस्ट्रियल वेंचर, राइट, ये हो गया। तो आपको डायरेक्टली अभी जैसे वर्कशीट आती है ना, तो आप लोगों के पास आ जाती है, मतलब पूरे वीक की आपके पास पहुंच जाती है, तो कोशिश किया करो पहले खुद करो। व्हाट वर द थॉट्स ऑफ, हमें कभी भी ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अब और हम इतना टाइम से वर्कशीट कर रहे हैं तो श्योरली हमें थोड़ा थोड़ा खुद करके देखना चाहिए। हाँ, वीडियो देख लो कि एक्सप्लेनेशन के लिए देखो, आंसर्स आपने ठीक किए हैं उसके लिए देखो, ठीक है, और आपने कहाँ गलत किया, आपके और टीचर के सोच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, उससे आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है ना वो उभर कर आएगा। उससे फिर मतलब जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद कई दिन तक आंसर लिखते जाते हैं तो फिर अपने आप आंसर फटाफट फटाफट बनने लग जाते हैं। व्हाट वर द थॉट ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल, रेडिकल्स और जो लिबरल्स थे उनकी क्या थॉट थी, ये आपको मुझे बताना है। उनकी थॉट थी, क्या थॉट थी, मैनी, एक मिनट, ये तो हो गया था ना, एक क्वेश्चन हमारा कौन सा रह गया, ये वाला हु रेल्ड अराउंड द लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप इन द अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब कौन उनके आसपास मंडरा रहे थे, ये भी हमें करना है, ये वाला क्वेश्चन भी। तो कौन मंडरा रहे थे उनके आसपास, एक सेकेंड, लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्फ वर ऑफन, ये तो हो गया हमारा, मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन्स वर वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रेलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल्स, ठीक है, उनके आसपास जा रहे थे क्योंकि उनको वो जो विचारधारा थी वो उनको अच्छी लग रही थी। फिर व्हाट वर द थॉट्स ऑफ लिबरल, लिबरल क्या चाहते थे, विशेषा जो अधिकार थे उनके खिलाफ थे। द थॉट ऑफ लिबरल एंड रेडिकल्स वर दैट इफ द वर्कर्स आर हेल्दी एंड द सिटीजन आर एजुकेटेड देन द सिस्टम कैन बी टेकन फुल एडवांटेज, जो सिस्टम है उसको फुल एडवांटेज मिलेगा। दे अपोज द प्रिविलेज बाय बर्थ, वो अपोज करते थे बर्थ के थ्रू जो विशेषाधिकार मिलते थे उसको। दे फर्मली बिलीव इन the value of individual effort, labor, and those who have the capital should be given the opportunity to work without restriction, यानी कि जिनके पास कैपिटल है, ठीक है, उनको बिना रिस्ट्रिक्शन के वर्क करने दिया जाए ताकि वो अपने जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट हमें पैसेज करना है, ठीक है। तो सेकेंड पैसेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग, ये आपकी बुक में से ही है। अब कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, वन ऑफ मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते थे कार्ल मार्क्स, जो इनकी सोच है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और फ्रेडरिक एंजल्स एडेड टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप एक कंप्यूटर की शॉप ले लेते हैं, जैसे जो कि मैं हमेशा लेती हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल अच्छे से समझ पाएगा। एक कंप्यूटर ओनर है, उसने अपने कंप्यूटर्स लगाए, पूंजीपति लगाए, फिर उसने क्या किया, उसने एक बड़ी कंपनी सेट कर ली कंप्यूटर से, उसकी बड़ी कंपनी सेट हो गई, ठीक है भाई। अब वो क्या करेगा, मतलब उसने शुरू में ठीक है उसने बहुत मेहनत की और उसकी कंपनी चल पड़ी, फिर उसके 2 लाख रुपए आने लगे, फिर उसने 10,000 में 5,000 में लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। अब काम तो 8-8 घंटे ये कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट इस ओनर को लेके जा रहा है। तो एक आर्गुमेंट तो ये जाता है कि भाई उसने शुरू में बहुत मेहनत की है, जो कंप्यूटर्स पे पैसा लगाया, जो कंपनी को बढ़ाने में पैसा लगाया, ठीक है। एक अब मार्क्स का कहना ये है कि भाई देखो प्रॉफिट तो मतलब जो मजदूर है उनका ही है, तो उनको भी पूरा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मार्क्स का ये कहना है, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर, यानी कि जो प्रॉफिट प्रोड्यूस होता है वो तो वर्कर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वर्कर को थोड़े से पैसे देके भगा दिया जाता है। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, वो कहता है कंडीशन जो है वर्कर्स की इम्प्रूव नहीं है होगी, एज दिस वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट, अगर ये जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं उसी को क्या कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, उखाड़ फेंकना पड़ेगा, किसको, कैपिटलिज्म को। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल करी जाए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा। और इसका नाम उन्होंने दिया अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक नया नाम दिया उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी, जिसमें मजदूरों का भी उतना ही अधिकार हो जितना मालिक का अधिकार होता है। He was convinced that worker would trump in their conflict with the capitalist. Communist society was the natural society of the future. For example, मान लो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हूँ, तो जो सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करने के लिए दिया जाता था, जो वेबसाइट हमें डेवलप करने के लिए दी जाती थी, हमने 8 घंटे काम किया,
डेवलप कर दी, उसके बाद उसका क्या होता है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन सोच के देखो, अगर मेरा हुनर मुझे ये कहता कि ये वेबसाइट डेवलप होगी ना, और इसका जिसका प्रॉफिट जितना आएगा, तो उसका वो प्रॉफिट ना मतलब सबको मिलेगा, तो क्या मेरे को ये रहता कि ठीक है डेवलप हो गई? नहीं ना। तब मैं सोचती कि नहीं, मेरी वेबसाइट कैसे चलेगी और मुझे वेबसाइट को बहुत अच्छा कैसे बनाना है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है। तो मार्क्स सही कह रहे थे कि अगर एक जो मतलब वर्कर होता है वो उतने दिल से काम नहीं कर पाता है जब उसको किसी के अंडर रखा जाता है, लेकिन अगर अपना एक बिजनेस होता है, अपना एक प्रॉफिट होता है, तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। तो ये इस तरीके की मार्क्स की थॉट थी। वो कहते थे कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मजदूरों का, काम तो मजदूरों से ले लेते हैं सारा और पैसा खुद ले जाते हैं, बट शुरू में वो मेहनत करते हैं। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज क्या थी? कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये आ जाएगा, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। वर्कर्स ओन द इंडस्ट्री इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, नहीं, वर्कर नहीं ओन करते, कौन करते हैं? कैपिटलिस्ट ही ओन करते हैं ना। तो कैपिटलिस्ट ओन द इंडस्ट्री ऑफ, ठीक है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही ओन करते हैं। तो जब भी मतलब हम आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे ही आंसर ढूंढने सीखने हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पे, मतलब अपने पैराग्राफ में जाके आंसर्स को ढूंढना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसने बताना था पोल से ही, ओके। वाई अकॉर्डिंग टू मार्क्स वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोसाइटी। भाई जो एक्सप्लॉयटेशन है, उन्होंने कहा कि अपने आप को किससे फ्री करने के लिए? एक्सप्लॉयटेशन से फ्री करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कैपिटलिस्ट सोसाइटी को उखाड़ कर फेंकना होगा। रीराइट करना है सेंटेंस को, हु प्रोड्यूस द प्रॉफिट। तो चलिए देख लेते हैं अपने आंसर्स को, राइट। चलिए तो एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं पेज खोल लूँ, वेट अ सेकेंड, ये आ गया। वाई अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोसाइटी। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, ठीक है, सोशली कंट्रोल की जानी चाहिए बजाय कि एक पर्सन की। रीराइट करना है तो मार्क्स वाज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब तो जीत होना, तो यहाँ पे क्या रखा है? कैपिटलिस्ट वुड ट्रम्प, नहीं, वर्कर की जीत होगी अगर क्या होता है, अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु प्रोड्यूस द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो मार्क्स ने क्या, कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं प्रॉफिट का। मार्क्स क्योंकि वो मतलब इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एंजल्स द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वर्कशीट। कोशिश किया करो बच्चा, देखो आपको सब कहेंगे कि समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझने के लिए आओ, लेकिन पहले खुद क्वेश्चन ज़रूर करके देखो, ठीक है। इतना टाइम होता है, अब 2-3 महीने रह गए एग्ज़ाम्स के, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो और आप लोग पूछते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे चैनल्स जो हैं आपको एक तरह से मिसगाइड करते हैं, बड़े बड़े टाइटल लगा देते हैं। तो जब तक अगर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो मैं ज़रूर डालती हूँ चैनल पे, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा आपको मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपके टीचर्स बताएंगे, ठीक है, आपको आपके टीचर्स ज़रूर बताएंगे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। अदरवाइज़ यूट्यूब वालों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन खुद नहीं होती, वो तो भ्रमित करते रहते हैं आपको, ठीक है। तो अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत किया करो, कोई डाउट होता है तो अपने टीचर से पूछो, वो आपको बेस्ट तरीके से गाइड करेंगे, राइट। तो चलिए बच्चा, अब मुझे आपको कुछ बताना है अनअकैडमी के बारे में, और फ्री है, ये एक टेस्ट है जिससे आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एसएन है, ये एसएन नाम है इसका, बस कुछ एसएन नहीं है, ये 6 से लेके 12th क्लास का कोई भी बच्चा दे सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड ये टेस्ट होगा, यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है, जो कि हमने की भी है वर्कशीट में, तो ये टेस्ट होगा, और अगर आप इसको जीत जाते हो तो आप 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो, और बहुत सारे जो इनके पेड कोर्सेज होते हैं वो भी आप, उनका एक्सेस भी आप पा सकते हो, ठीक है। तो आपके जो लिंक है ना, इसको एनरोल करने का लिंक है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो नीचे जाके एनरोल कर सकते हो। और टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई उसकी फ़ीस नहीं है। अगर टेस्ट को रजिस्टर कराते हुए ये कोड मांगता है, कोई कोड मांगता है, कई बार अनलॉक नहीं होते हैं बहुत सारे फ्री कोर्सेज के लिए, अब इन्होंने कोड कर दिया है कि कोड डालो फिर अनलॉक होगा, तो आप उस टाइम पे पूर्णिमा 10 कोड डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको नहीं याद आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, पूर्णिमा 10 कोड डलेगा तो खुल जाएगा। अब ये टेस्ट आपको देना कहाँ होगा, एनरोल कहाँ करना होगा? पहली बात तो ये 10 जनवरी को है, तो अगर अभी भी आप टारगेट करें कि हाँ भाई ठीक है, मुझे 10 जनवरी तक तैयारी करनी है और मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से और स्कॉलरशिप जीत लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे
ऐसे जो स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं, तो एनरोल करना। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी जीतनी, चलो ठीक है, कम से कम टेस्ट तो दे के देखो। मतलब टेस्ट दे के देखना अच्छा रहता है ना, कि कितना टाइम से हम वर्कशीट करते हैं। चलो ठीक है, आप वर्कशीट को पढ़ भी नहीं रहे हो, कम से कम यही टेस्ट कर लो कि चलो ठीक है, कितना वर्कशीट से हमें आया है, कितना हम टेस्ट में कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें पता लगता है हम कितना पानी में है। तो आपको क्या करना है, एनरोल बटन को, अनअकैडमी की ऐप को जाना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल एड्रेस से, और इंटरनेट अच्छा होना चाहिए कह रहे हैं आपका। और फिर आपको डाउनलोड करनी है, अगर ऐप है आपके में तो फिर आपको अपना गोल सेट करना है, जिस भी क्लास में हो आप जाना है। उसके बाद आपसे कोड वगैरह पूछे तो कोड डाल देना, मेरा पूर्णिमा 10 नाम का, और उसके बाद आपका एनरोल हो जाएगा। और 10 जनवरी को आप टेस्ट दे देना, रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कितना आपने किया है कितना नहीं किया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। जो जो चीज़ें फ्री होती हैं तो वो उन चीज़ों का तो हमें फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। चलो पेड का तो हम नहीं भी समटाइम नहीं पे कर पाते हैं उतना। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको पे करना पड़े। एंड अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चा अभी। और एक मैं सोच रही हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें अनअकैडमी पर ही पढ़ाओ, तो लाइव मैं सोच रही हूँ वहाँ पे लाइव क्विज़ आपका ले लूँ। तो कितने लोगों को मतलब अनअकैडमी की ऐप पर ही ले लेंगे, क्योंकि लाइव क्विज़ वहाँ पे बना हुआ होगा, तो मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूंगी। तो आप बताना कि कितने लोग लाइव क्विज़ में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को है। अगर आप लोग वहाँ पर आओगे ही नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो फिर मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी, है ना। तो आपको क्या करना है, बताना है कि लाइव क्विज़ हम कैसे रख सकते हैं, अपने सजेशंस देना, और ताकि हम देखें कि हमने वर्कशीट में कितना पढ़ा और कितना हमें याद है। ठीक है, तो क्विज़ मैं ही लूँगी लाइव क्विज़, वहाँ पे कोई और एजुकेटर नहीं होगा, मैं ही होंगी, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि मैम हमें वहाँ पढ़ाओ, आप लोग को वहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्विज़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। एंड आई होप सो कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। बच्चा आप तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो हम भी, हमारे साथ भी ऐसा होता था कि एग्ज़ाम टाइम में तो हम भी बिल्कुल किताबों को लेके पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। एंड प्लीज़ जो मिस गाइडिंग वीडियोज़ आते हैं लाइक, उन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कीजिए। ये जो मंथ है बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि रज़ाई में बैठ के अच्छा पढ़ा जाता है। गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती रहती है, सर्दी में बहुत ठंड लगती है, बट हाँ मतलब रूम गर्म हो जाता है तो फिर पढ़ाई हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो के लाइक का टारगेट मैंने आज सेट नहीं किया, सेट कर देते हैं। मुझे टारगेट सेट करना अच्छा लगता है, चाहे अचीव हो चाहे ना हो। ठीक है, तो 1500 लाइक्स का हम टारगेट अचीव कर देते हैं। आप लोग 1500 लाइक्स तो इस वीडियो को दोगे। आप 30-30 हज़ार व्यू एक वीडियो को पहुंचाते हो, 30-30, लेकिन लाइक आपके बहुत कम आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है अगर लाइक आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो एक बस थोड़ा टाइम लगता है, लाइक प्रेस कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, मुझे ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को ज़रूरत है। जैसे पिछली बार वर्कशीट नहीं डली थी आपकी एसएसटी की, तो मुझे ये हो गया था कि ठीक है बच्चे कहीं ना कहीं से कर लेंगे, लेकिन लास्ट तक जब मैसेज आते रहे तो मुझे लगा कि चलो भाई ठीक है, अब मैं बच्चों को बता देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यही आपका मतलब किसने मतलब मुझे वो मोटिवेट किया कि मुझे वीडियो में बताना है कि हाँ मैं आज वर्कशीट नहीं डाल रही हूँ, किसने? आप लोगों ने ना, आप लोगों ने मैसेज किया, आप लोगों ने पूछा। तो जितना इम्पोर्टेंट मैं आप मतलब मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे परेशान हों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।